हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत खैरियत से होंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एक कवर पेज है, और जो उस पर लिखा है वो भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लिखा है इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2018-19। जी, एक स्टडी करी गई थी जो कि मार्जिनलाइज सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के, उनके ऊपर, और उसकी ये रिपोर्ट है जिसका ये कवर पेज है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो मैं लेकर आई हूँ। आप देखिए, एक हेडलाइन है द माइनॉरिटीज़ इन असम्स 4 ड्रॉप आउट्स इन तेलंगाना मोस्ट ट्रैफिकिंग इंडियाज़ most excluded. The India Exclusion Report 2019 talks about waste pickers and the migrant laborers. इस रिपोर्ट ने किसकी बात करी थी? असम के जो 4 माइनॉरिटी है, 4 यानी कि एक नाम है, एक नाम है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब, एक ट्राइब का नाम है 4, उसके बारे में बात करी थी। और तेलंगाना में जो ड्रॉप आउट्स हो रहा है उससे रिलेटेड ये बात यहाँ उसमें हुई थी। The fifth edition of the East of the India Exclusion Report 2019 was released on Tuesday in New Delhi. Speaking on the occasion, Center for Equity Studies Director Harsh Mandar said, "This endeavor began 6 years back as an attempt to examine the role of the state in public provisioning and to generate public concern and debate on the many profound and widespread forms of exclusion, injustice and exploitation in Indian society." तो इस रिपोर्ट को जो पेश किया गया था वो है, किसने किया था, किस बॉडी ने किया था? सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़, ये बॉडी थी। CES भी हम इसको कहते हैं। इसके डायरेक्टर थे हर्ष मंदर। तो उन्होंने ये रिपोर्ट पेश करी थी और कहा था कि ये जो रिपोर्ट हमने पेश कर रहे हैं, ये 6 साल के हमारे जो है मेहनत का नतीजा है। हमने 6 साल काम किया है, 6 साल जो है हमने फील्ड वर्क किया है, तब जाके ये रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं कि स्टेट का यानी गवर्नमेंट का क्या रोल है लोगों को पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने का, और किस तरह से इनजस्टिस हो रहा है, किस तरह से एक्सक्लूजन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारी सोसाइटी में। ये रिपोर्ट उसके ऊपर है। The study said a majority of these children belong to marginalized communities such as scheduled caste, scheduled tribes, and Muslims. They are poverty stricken and face social exclusion. The proportion of girls not attending schools is bigger relative to boys, and the benefits they receive from state schemes are minimal, the report added. तो इस रिपोर्ट ने क्या कहा कि ख़ास तौर से ये जो ड्रॉप आउट जहाँ हो रहा है, ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं उस सब में जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से ये जो बच्चे हैं जहाँ पर हम ड्रॉप आउट्स देख रहे हैं, वो जो है ज़्यादातर कौन सी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के हैं? SC के हैं, यानी शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और मुस्लिम्स। ठीक है, ये 3 जो है उन्होंने कहा कि इस 3 कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ड्रॉप आउट हैं। और उसकी वजह क्या है? बिकॉज दे आर पावर्टी स्ट्राइकन, और वो बहुत ज़्यादा गरीब है, और साथ ही साथ सोशल एक्सक्लूजन का भी सामना उनको करना पड़ता है। और इस प्रोपोर्शन में जब वो बात कर रहे हैं, इसमें भी जब वो जो कि बहुत कम है, बहुत कम बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं, उसमें भी जो गर्ल्स की जो तादाद है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है। ओके, तो ये कुछ बातें थी। कुछ और है मेरे पास कि उसका रीज़न क्या है, वाई द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू द स्कूल। ओके, जो बॉयज़ के कंपैरिजन में स्कूल्स का जो है वो ड्रॉप आउट जो है वो ज़्यादा है, और उसका रीज़न उन्होंने दिया। सिन्हा सेड द रीजंस फॉर दिस एक्सक्लूजन ranged from inability to understand what was taught in school to health issues of family members and the inability of parents to sustain and provide facilities because of poverty.
The author said most of these students later took up unskilled tasks as casual laborers at construction sites and garage, besides other informal work sectors. As for girls, most of them either got confined to their homes or were married off early. तो इस पे जो सिन्हा साहब थे उन्होंने इसका जो रीज़न दिया कि क्यों गर्ल्स का जो है ड्रॉप आउट रेशियो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो बिकॉज देयर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कि वो समझ नहीं पाती हैं कि स्कूल में क्या समझाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है उनका। और साथ ही साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को, जिस वो भी एक परेशानी है। और पेरेंट्स जो है उनको भेज नहीं पाते बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, कि गरीबी के चलते अपने बच्चों को वो स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और बाद में क्या होता है, ये बच्चे जब स्कूल नहीं जा पाते हैं तो ये जो बॉयज़ होते हैं वो अनस्किल्ड टास्क, यानी कि ऐसे काम जिसमें किसी तरह की स्किल की ज़रूरत नहीं है, लेबर्स एक जो उठाने का ये सब काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, वो बन जाते हैं, गैराजेस में काम करते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो घर में ही रह जाती हैं। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है अमारा 15, शी इज़ 15 years old, whose family has NRPF, okay, told researchers, when I am hungry I just can't concentrate, it's really hard for me to do that, so I just need to make my mind up and know that I will eat after 5 hours 7 hours when I get home from school। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक बच्ची है जो यहाँ पे बात कही गई थी कि समझ नहीं पाते, गरीबी की वजह से वो लड़कियाँ जो भी लड़कियाँ या ख़ास तौर से बच्चे हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जब पेट भरा होता है तभी आपको सब कुछ समझ अच्छा लगता है, सब वो समझ में आता है। और जब आप भूखे होते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। ओके तो यही बात यहाँ पे कही है कि देख इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, और मैं जो हूँ अपना आपको समझाती रहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे ध्यान देना चाहिए, 5 घंटे बाद 7 घंटे बाद कुछ हो सकता है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो ये कुछ इस रिपोर्ट की कुछ कुछ पार्ट्स थे, आप इस रिपोर्ट को पूरी देख सकते हैं, आसानी से ये अवेलेबल है। चलिए फिर टॉपिक आज का शुरू करते हैं, सोशल मार्जिनलाइजेशन। Social marginalization is the process in which individuals or people are systematically blocked from various rights, opportunities, and resources that are normally available to members of different groups and which are fundamental to social integration within a particular group. सामाजिक हाशिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को विभिन्न अधिकारों से व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध कर दिया जाता है जो सामान्य रूप से समाज के अन्य सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। देखिए जब हम मार्जिनलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके कई टाइप्स भी हम पढ़ते हैं। सोशल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो गया, तो हम यहाँ पर बेसिकली सोशल मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और उसका मतलब क्या है कि एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर लोगों को कुछ लोगों को सिस्टमेटिकली अलग कर दिया जाता है और उनको ब्लॉक, यानी कि वो उनके लिए कुछ राइट्स, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। वो कुछ राइट्स नहीं हासिल कर सकते, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हासिल कर सकते जो कि बाकी लोगों को अवेलेबल रहता है, एंड विच आर फंडामेंटल। और ये जो राइट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, ये फंडामेंटल है हमारे सोशल इंटीग्रेशन के लिए। देखिए हर एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप हर जितने भी मार्जिनलाइज तबके हैं, आपको सभी को आप एक तरीके से नहीं देख सकते। किसी को किसी चीज़ में ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी को किसी चीज़ में ब्लॉक कर दिया जाता है। ओके तो यहाँ पर एक डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखिए क्या क्या है, कौन कौन सी उनको बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं होता है। हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सिविक इंगेजमेंट, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड ड्यू प्रोसेस, आवास, रोजगार, स्वास्थ्य, नागरिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक भागीदारी और उचित प्रक्रिया।
ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर लोगों को जो है इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है नहीं मिल पाती हैं सोशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को. Social marginalization can be connected to a person's social class, race, skin, color, educational state, childhood relationship, caste, living standards और personal choices in fashion. सामाजिक हाशिए का संबंध किसी व्यक्ति के सामाजिक वर्ग, नस्ल, त्वचा के रंग, शैक्षिक अनुक्रम, जाति और जीवन स्तर से जुड़ा हो सकता है. तो हम जो जो मार्जिनलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ से कनेक्टेड है? किसी भी सोशल क्लास से. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ शेड्यूल जो क्लास होती है, कास्ट है, उसको रखा जाता है, किसी और देश में कोई दूसरे क्लास को रखा जाता है. जैसे इंग्लैंड वगैरह में तो बालों के कलर से भी वो डिफरेंस किया जाता है, उनको भी मार्जिनलाइजेशन किया जाता है कि किसी का के गोल्डन बाल वाले, के रेड बाल वाले, के काले बाल वाले. खैर ये सारी चीज़ें हैं. रेस, नस्ल, स्किन कलर क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, चाइल्डहुड रिलेशनशिप, इन बेसिस पर जो है लोगों को, ये वो बेसिस हैं जिनके बेसिस पर लोगों को मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, उनको जो है हाशिए पे रखा जाता है. अब इसका आउटकम क्या रहता है, इसका जो है रिजल्ट्स क्या आते हैं? द आउटकम ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज़ दैट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ आर प्रिवेंटेड फ्रॉम participating fully in the economic, social and political life of the society in which they live. सामाजिक बहिष्कार का परिणाम ये भी है कि सभी समुदाय के प्रभावित व्यक्तियों को उस समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने से रोका जाता है जिसमें वो रहते हैं. ओके, तो इसकी वजह क्या है? पहली चीज़ क्या है कि लोगों ने एक जो भी जिस सोसाइटी के जो भी डोमिनेंट जो सेक्शंस हैं, उन्होंने जो उस एक दूसरे सेक्शन को, दूसरे लोगों को किसी बेसिस पर भी एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, ब्लॉक कर दिया. ओके, सॉरी, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया. आइडेंटिफाई करने के बाद उनको जो है कुछ चीज़ें ब्लॉक कर दी. ओके, उनको कुछ चीज़ें नहीं मिली. अब उसका रिजल्ट्स क्या है कि अब वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, इस तरह की एक्टिविटीज़ में अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. यूजुअली आ माइनॉरिटी ग्रुप हैज़ सम फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं. जो भी हमारा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं. पहला है कि ये इनके साथ भेदभाव और सबऑर्डिनेशन होता है, इनको अधीन रखने की कोशिश की जाती है. दे हैव फिजिकल कल्चरल ट्रेट्स दैट सेट देम अपार्ट एंड विच आर अप्रूव्ड ऑफ बाय अ डोमिनेंट ग्रुप. यानी कि इनके कुछ ऐसे, उनके साथ कुछ ऐसे भौतिक, कुछ सांस्कृतिक लक्षण हैं जिन्हें प्रमुख समूह द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है और उन्हें अलग करते हैं. यानी कि किसी की फिजिकल ट्रेट्स, जैसे कि कलर की बात हो रही है कि कोई काले रंग का है, किसी के लाल बाल हैं, किसी के काले बाल हैं, किसी के गोल्डन बाल हैं, तो ये फिज़िकल ट्रेट्स हो गए. किसी की नस्ल, जैसे कि जो जर्मनी था, जर्मनी में नाक के बेसिस पर जो है अलग किया जाता है कि किसकी नाक जो होती है ना, वो 6 शेप की जिसकी होती है उसको अलग किया जाता है. तो कुछ फिज़िकल ट्रेट्स की वजह से डोमिनेंट ग्रुप जो था वो उसको दूसरों को अलग कर देना. कुछ कल्चरल ट्रेट्स, यानी आपके कल्चर हमारे कल्चर से डिफरेंस है, जिसमें मेनली हम बात करें अगर रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी अलग कल्चर होते हैं, उनका जो डोमिनेंट वाले हैं उनका अलग कल्चर होता है. तो यहाँ पर फिज़िकल और कल्चर ट्रेट्स की वजह से अप्रूव कि उनको अलग कर दिया जाता है और जो कि दूसरों को अस्वीकृत होता है. दे शेयर अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन्स. तो ये सामूहिक पहचान और सामान्य बोझ की भावनाओं को साझा करते हैं. तो इनको जो है आइडेंटिफाई, एक तरह के जो लोग हैं कि ये जो है इस तरह के कलेक्टिव, ऐसे इस तरह के काले जो लोग हैं उनको अलग कर दिया, इस तरह के जो
कल्चरल ट्रेड के लोग हैं उनको अलग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी इन लोगों को दी जाती है। अगला है दे हैव शेयर्ड सम सोशल रूल्स अबाउट हु बिलोंग्स एंड हु डज नॉट। उन्होंने सामाजिक नियमों को साझा किया है कि कौन किसका है और कौन नहीं। तो ये जो है अपने लिए कुछ सोशल रूल्स भी बना लेते हैं जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन अपना है कौन उनका नहीं है। दे हैव टेंडेंसी टू मैरी विद इन द ग्रुप। उनमें समूह के भीतर ही शादी करने की प्रवृत्ति होती है। तो जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है ये ज़्यादातर अपने ही मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शंस होते हैं उसी में ये शादी करना प्रेफर करते हैं। Thus marginalization is a complex as well as shifting phenomena linked to social status। इस प्रकार हाशिएकरण एक जटिल और स्थानांतरण प्रक्रिया है जो सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई है। तो ये जो हाशिएकरण है मार्जिनलाइजेशन है वो क्या है एक कॉम्प्लेक्स एक एक जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स। इसको समझना जो है आसान नहीं है क्योंकि इसके अलग अलग रूप हैं इसके अलग अलग चेहरे हैं। कोई भी आप कुछ कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें नहीं हैं जिसमें आप आसानी से इसको कुछ कुछ एक कुछ रूल सेट कर दिए और आपने वो कर दिए। ये बहुत मुश्किल चीज़ है इसको समझना जो है बहुत मुश्किल चीज़ है और साथ ही साथ ये शिफ्टिंग भी है। इसमें चेंजेस भी आते रहते हैं इसमें चीज़ें में चेंजेस आते रहते हैं और लोगों के सोशल स्टेटस से ये जुड़ा हुआ है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं इंडिया में। पहला है विमेन गर्ल चाइल्ड महिला और बालिका। इनको हमने रखा है मार्जिनलाइज सेक्शंस में क्योंकि ये जो है इनके साथ एजुकेशनली सोशली इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं। एजुकेशनली हम पीछे रहती हैं वो और उनको अगर किसी के पास गरीब है कोई आदमी एक बेटा है और बेटी है वो किसी एक को ही पढ़ा सकता है तो वो अपनी बेटे को पढ़ाना प्रेफर करता है। इकोनॉमिकली भी बहुत जो है डिपेंडेंट हैं पहले अपने फादर पे डिपेंड होती हैं लड़कियां फिर शादी कर दी जाती है उस पर अपने हस्बैंड पे डिपेंड है फिर हस्बैंड के बाद बच्चों पे डिपेंड है। तो इकोनॉमिकली भी जो है ये डिपेंडेंट रहती हैं। दूसरा अपने ख़ुद के जो डिसीजंस लेना अपनी ख़ुद की चॉइसेस बनाना भी एक गर्ल चाइल्ड के लिए इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है। फिर है हमारा पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जिसको हम शॉर्ट में और जिसके एक्रोनिम है PWD। कहीं पे भी अगर आप PWD देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर विकलांग जन की बात हो रही है डिसेबल्स की बात हो रही है। तो ये भी एक मार्जिनलाइज सेक्शंस में हमारे सोसाइटी में आते हैं जिनको जो है हमारा जिनके साथ कुछ न कुछ ये भेदभाव किया जाता है। जी दूसरा आता है शेड्यूल्ड कास्ट और दलित जिसको हम हिंदी में बहुत अच्छे से जानते हैं अनुसूचित जाति। ठीक है एक कास्ट को लेकर पूरा एक इतिहास है इंडिया में कि किस तरह से जो है कास्ट के बेसिस पे कि जो पहले जो काम लोग किया करते थे ब्राह्मण क्षत्रिय और ये जो सब हुआ करते थे तो उसी के बेसिस पे किस तरह से जो है कास्ट का डिवीजन हुआ काम के बेसिस पर और कुछ जो नीची जात के थे जो नीचे काम करने वाले लोग थे उनको जो है अपने से अलग कर दिया और इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव भी किया जाता था। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी जो थे वो भी शेड्यूल्ड कास्ट के थे और उनके साथ भी बहुत सारा भेदभाव किया जाता था। जैसे मंदिर में नहीं जाने देना पानी नहीं पीने देना जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसका इस्तेमाल ना करने देना इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ तुष्टिकरण होता था। फिर हमारे आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति यानी कि जो ट्राइबल्स हैं जो ट्राइब में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी
बहुत भेदभाव किया जाता था, उनको जो है अच्छा नहीं माना जाता था, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं, उनको भी मार्जिनलाइज रखा किया गया है। फिर आता है रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी जो भी हमारे देश में है, उनके साथ वो भी जो है अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक है, और वो भी उनके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है उतनी अपॉर्चुनिटीज़ उतना नहीं होता है जितना बाकियों के साथ होता है। तो चलिए फिर हमारा आज का ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं।